नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑथेंटिक स्टडी में। दोस्तों हम बात कर रहे थे प्रॉफिट लॉस के ऊपर और इस पर हमारा ये तीसरा पार्ट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है हमारे पास। यदि आपने पहले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो पहले आप उनको देखें ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो 38 क्वेश्चन इस प्रकार से है। इससे पहले वाले वीडियो तक हमने 37 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो देखो ये इस प्रकार से है, एक वस्तु को 330 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे 367.50 रुपये में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो 330 रुपये में बेचने पर 12% की हानि है। 330 रुपये में बेचने पर यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 330 रुपये। 12% की हानि होती है तो फिर इसका विक्रय मूल्य कितना निकलेगा। यदि 100 क्रय मूल्य लेते हैं तो 100 माइनस 12 यानी कि 88%, या 88 क्या रहेगा इसका, 88 रुपये विक्रय मूल्य रहेगा। तो ये विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा और हमें पहले निकालना है क्या, क्रय मूल्य। तो क्या किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो ये हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा। देखो काट लो इसे 11 से, 11 8 88, इधर 11 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितनी बार, 3 बार जाएगा। तो देखो ये इस प्रकार से रहेगा। तो 11 तियो 33 और 0। ठीक है, फिर 4 से काटो, 4 दूनी 8 और ये 25 बार। फिर 2 से काटेंगे इसे 30 को तो 15 बार, यानी कि 25 गुणा 15 करेंगे तो 25 पंजो 125 हासिल की 12, 25 एकम 25 और 12 कितना होता है 37, यानी कि 375 रुपये क्या रहेगा इसका क्रय मूल्य। अब हमसे कहा है कि 367.50 रुपये में बेचे, यानी कि एसपी कितना है फिर 367.50 रुपये। तो बोलो लाभ होगा या हानि। 375 का खरीदा, 367.50 में बेचा, इसका मतलब कम में बेच रहे हैं तो क्या होगी, हानि होगी। तो हम क्या निकालेंगे, लॉस प्रतिशत, यानी कि हानि प्रतिशत। बोलो कितने की हानि होगी, 68 और 7 कितना होता है 75, यानी कि 7.50 रुपये की हानि होगी। ठीक है, कितने की होगी, 7.50 रुपये की। ठीक है, किस पे होगी, 375 पे, यानी कि क्रय मूल्य पे। और प्रतिशत में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। देखो ऊपर से यदि हम क्या करें, पॉइंट को हटाएं तो नीचे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ऊपर से पॉइंट को हटाई तो पॉइंट से पहले 2 अंक थे तो 2 0 नीचे आ जाएंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। काट लेंगे इसे किससे, 25 से। 25 एकम 25, 12 बचे, 25 पंजो 125। इधर काटेंगे 25 तिय 75 और 0। फिर 15 से काटेंगे, 15 दूना 30, यानी कितना रहेगा 2%। क्या रहेगा, लॉस, यानी कि 2% क्या रहेगी, हानि। तो ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे 39। 16,870 रुपये में एक मेज बेचकर दुकानदार को 1,080 रुपये की हानि होती है। उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, या उसका हानि प्रतिशत कितना होगा, 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करना है। ठीक है, देखो 16,870 रुपये में बेचकर, यानी कि एसपी दे रखा है विक्रय मूल्य। बोलो कितना है, 16,870 रुपये। ठीक है, और 1,080 की हानि हो रही है, यानी कि लॉस दे रखा है कितना, 1,080 रुपये। ठीक है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, सीपी कैसे निकालेंगे बोलो। देखो एक 16,870 रुपये का बेचा है मेज और 1,080 की हानि है। तो हानि होने की स्थिति में क्रय मूल्य बोलो क्या होता है, ज़्यादा होता है। खरीदा गया मूल्य ज़्यादा होता है जब हमें हानि होती है। इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा जो एसपी से ज़्यादा होगा, यानी कि विक्रय मूल्य से। तो जोड़ो 0, 8 और 7 15 हासिल की 1, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 6 और 1 कितना रहेगा 7, और ये कितना रहेगा 1, यानी कि 17,950 रुपये क्या है, क्रय मूल्य है। अब हमसे पूछा है हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो 17,950 में खरीदा और बेचा कितने में, 16,870 में। कम में बेचा है तभी तो हानि होगी। बोलो कितने की होगी, तो दे रखा हमें कितने की है, 1,080 की। अब प्रतिशत में बताना है तो लॉस प्रतिशत निकालेंगे। बोलो कैसे निकालेंगे, हानि लिखेंगे कितने की हो रही है, 1,080 की हो रही है। बोलो कितने पे हो रही है, यानी कि क्रय मूल्य
तो 17,950 और गुणा किससे करेंगे 100 से। तो इसे काटेंगे एक बार, देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 5 से काट दो, 5 तिये 15, 2 बचे, कितने हो गए 29, 50 25, 4 बचे 45, तो 5 9 45, इधर काटेंगे 5 दूनी 10 और जीरो, ठीक है। तो कितना रहेगा 108 गुणा 20 और बटे कितना रहेगा 359, यानी कि भाग देना हमें किस में, तो करो गुणा, देखो जीरो 2 8 16, ठीक है, जीरो है तो 16 ही आएगा और 2 एकम 2, 2160 में भाग देना किसका 359 का। तो देखो चेक करने के लिए 3 का भाग 21 में देंगे, बोलो कितनी बार जाएगा 7 बार, कितनी बार जाएगा 7 बार, तो 7 इधर लिखो और करो गुणा इस 7 को इससे। तो देखो गुणा करेंगे 7 9 63 हासिल की 6, 7 पंजे 35 और 6 41 हासिल की 4, 7 तिये 21 और 4 25, ज़्यादा हो रहा है तो 6 बार ही देंगे, फिर कितनी बार देंगे 6 बार भाग देंगे, देखो 6 से गुणा करेंगे, 6 नाम 54 हासिल की 5, 6 पंजे 30 और 5 35 हासिल की 3, 6 तिये 18 और 3 21, तो घटाएंगे कितना बचेगा बोलो 6, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, भाग नहीं जा रहा, फिर भाग टूट के शून्य लगाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, तो 600 में देंगे, 3 का भाग दो 600 में, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, लेकिन 59 भी ये ज़्यादा हो जाएगा तो लगभग एक बार ही जाएगा, एक बार देंगे तो ये 359, यानी कि हमारा आंसर फिर कितना रहेगा लगभग 6.01%, ठीक है, कितना रहेगा 6.01% की हानि। तो आंसर्स को यदि हम देखें तो ये लगभग किसके नज़दीक है, 6% के लगभग नज़दीक है। तो हम क्या आंसर लगाएंगे, ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि 6.01 है, तो आंसर कौन सा रहेगा डी। नेक्स्ट है जैसे 40, जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 रुपये होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे टीवी का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए या कितना रखना चाहिए, ठीक है। तो विक्रय मूल्य है 18,700 रुपये, 18,700 क्या है विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, 15% की हानि होती है, ठीक है। 18,700 विक्रय मूल्य है, 15% की हानि होती है तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा 25, तो बट्टे कितना करेंगे 25, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितना मूल्य रखना चाहिए, तो 15% का लाभ लेंगे तो कितना निकालेंगे 115, 100 प्लस 15 यानी कि 115%, ठीक है। आ रही है बात समझ में, देखो वापस देख लो, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 18,700 रुपये क्या है विक्रय मूल्य है, यदि हम क्रय मूल्य को कितना माने 100 माने तो 15% की हानि होगी, तो फिर कितने में बेचेंगे 85 में बेचेंगे, फिर हमें निकालना है कितना, यानी कि 85%, और क्रय मूल्य निकालेंगे तो किससे गुणा कर देंगे 100 से। अब ये हमारे पास क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया, अब हमें लेना है 15% का लाभ, तो 15% का लाभ लेंगे तो कितने में बेचेंगे 115%, यानी बटे 100 कर देंगे, ठीक है। तो इस 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि ये लिखा है हमने, 18,700 क्या है विक्रय मूल्य और 15% की हानि होगी तो 85 हो जाएगा। अब हमें 15% का लाभ लेना है तो कितने में बेचना होगा 115 में, तो 115% रहेगा, इधर भी प्रतिशत, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, लगाओ या मत लगाओ बात एक ही है, या फिर 100 लगा लो, तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पे कैंसिल हुआ था तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है तो काटो, किससे 17 से काट लो, 17 5 85, इधर काटेंगे 17 एकम 17, एक बचेगा, फिर 17 एकम 17 और 2 जीरो, ठीक है। फिर 5 से काट लो, 5 दूनी 10, एक बचेगा, 5 दूनी 10 और जीरो, तो गुणा करना है किसको 115 को, और किससे करना 220 से, करो गुणा, जीरो की जीरो, फिर 22 से गुणा कर दो, तो 22 पंजे 110, 11, 22 एकम 22 और 11 कितने हो गए 33 हासिल की 3, 22 एकम 22 और 3 कितना होता है 25, यानी कि 25,300 रुपये उसका क्या रखना होगा हमें विक्रय मूल्य, किसके लिए 15% लाभ के लिए, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा बी 25,300 रुपये, ठीक है। अगला
16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपये था। यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत कितना होता है? ठीक है, 16% लाभ के साथ वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? 435, यानी कि 435 रुपये विक्रय मूल्य है, और 16% लाभ के साथ कितना बनेगा? 116। अब हमसे पूछा 330 में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत कितना होता? तो पहले क्या निकालेंगे हम? क्रय मूल्य 100 से गुणा कर देंगे तो ये सीपी आ जाएगा। इसे सोल्व करेंगे, 4 दूनी 8, कितने बचे? 3, 4 नाम 36। ठीक है, इधर काटेंगे 4 से 25 बार, फिर 29 से काट दो, 29 एकम 29, बोलो कितने बचे? 10 और 3 13 और 1 14, यानी कितने हो गए? 145। तो 29 पंजे 145। ठीक है, फिर गुणा करेंगे किससे? 25 गुणा 15, यानी कि 25 पंजे 125, 12, 25 एकम 25 और 12 कितने होते? 37। 375 रुपये रहता। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इसको विक्रय मूल्य को कितना कर देते हम? 330 रुपये। 330 रुपये में बेचते तो क्या होता? लाभ होता या फिर हानि होती? तो देखो 375 रुपये क्या है? सीपी है, यानी कि क्रय मूल्य है, और फिर 330 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कम में बेच रहे हैं, तो क्या होगा? लॉस होगा। तो लॉस प्रतिशत निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? लॉस प्रतिशत। बोलो कितने का हानि होगा? 375 में खरीदा, 330 में बेच दिया, इसका मतलब 45 का लॉस हो रहा है। किस पे हो रहा है? 375 पे। और प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। ठीक है क्या? काट लो इसे, 25 एकम 25, 12 बचे, 25 पंजे 125, और 25 से इधर 25 चौका 100, 15 से काटेंगे, 15 × 45, यानी कितना रहेगा? 3 चौक 12%। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? बी, यानी कि 12% की फिर क्या होगी? हानि होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे 42, जब किसी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसे 5% की हानि पर बेचे जाने की तुलना में 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए हमारे पास जो क्रय मूल्य है कितना है? 100 रुपये। अब 5% का लाभ लेंगे तो कितने में बेचेंगे? 105 में, यानी कि ये क्या हो गया? एसपी। अब हमसे कहा है इसको 5% हानि पे बेचें, तो 100 सीपी है, 5% का हानि मतलब 95 में बेचेंगे, क्योंकि 100 का 5% निकालेंगे 5 ही होता है, और हानि का मतलब होता है कम में बेचेंगे, तो 100 माइनस 5 यानी कि 95 में बेचेंगे। अब ये कह रहे हैं कि 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं यदि हम ऐसा करते तो देखो पहले मतलब 15 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो देखो ये यदि हम 5% के हानि पे बेच रहे हैं तो इसकी तुलना में पहले कितने ज़्यादा थे वो देखना हमें। तो देखो 5 और 5 10, 10 रुपये ज़्यादा रहेंगे यदि हम 5% की हानि पर बेचते हैं, तो पहले जो है 10 रुपये ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और सवाल में ये कितना है? 15 रुपये के बराबर है। सवाल तो कह रहा है कि 15 रुपये अधिक होते हैं, और हमारे कितना आ रहा है? 10 रुपये, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 15। एक की निकालेंगे, बोलो क्या करेंगे? 15/10। अब निकालना क्या है? उससे गुणा कर देंगे। क्रय मूल्य निकालना है तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य को हमने कितना माना है? 100 माना है। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काटेंगे इसे, एक जीरो से एक जीरो, तो बोलो कितना आएगा? 150 रुपये। बोलो क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा 150 रुपये, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? फिर सी। ठीक है क्या? नेक्स्ट है जैसे, यदि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो नेक्स्ट है वेट शामिल करने पर, वेट नहीं ये वेट है, क्या है ये? वेट। वेट शामिल करने पर एक टेलीविज़न का मूल्य 14,000 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है? 14,000 रुपये हो जाता है। यदि वेट का दर 12% है तो टेलीविज़न की मूल कीमत क्या है? देखो वेट शामिल करने पर 14,000 रुपये हो रहा है। कितना हो रहा है? 14,000 रुपये। तो
तो मान लेते हैं हम शुरुआत में जो टेलीविज़न की कीमत थी कितनी थी, 100 रुपये, ठीक है। अब उसमें 12% वेट शामिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का 12% 12 ही होता है तो 112, यानी कि वेट सहित इसका मूल्य 14,000 है। तो ये किसका मान है, 112 का। तो हमसे पूछा टेलीविज़न की मूल कीमत, तो हमने कितनी मानी, 100, तो 100 से गुणा कर देंगे, बस इसे सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। तो काट लो इसे, 4 दूनी 8, कितने बचे 3, 4 उनटा 32, 4 से काटेंगे 25 बार। बोलो इधर 14 से काट दें, 14 एकम 14 और 0 इधर काटेंगे, 14 दूना 28, फिर 2 से काटेंगे तो 1000 कितनी बार जाएगा, 500 बार। तो क्या गुणा करना, 500 गुणा 25, तो 25 पंजो 125 और 2 0, यानी कितना रहेगा, 12,500 उसकी क्या थी, मूल कीमत। यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, सी, ठीक है। कैसे किया, देखो मूल कीमत को 100 मान लो, फिर वेट 12% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 112। तो 14,000 की जो वैल्यू है 112 के बराबर, और हमें निकालना है मूल कीमत, तो 100 से गुणा कर देंगे, जो भी निकालना है उसी से गुणा करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है जैसे 44, अरुणा ने 25 रुपये में 8 की दर से केले खरीदे और 20 रुपये में 6 की दर से बेच दिए, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो, ठीक है। तो 8 केले खरीदे, क्या खरीदे, 8 केले, बोलो कितने में, 25 रुपये में। तो एक केला बोलो कितने में आएगा, 25/8 रुपये में। ये बोलो क्या आ गया हमारे पास, सीपी आ गया, क्या आ गया, सीपी, यानी कि क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है 20 रुपये में 6 की दर से बेच दिए, 6 केले 20 में बेचे, तो हम ये कह सकते हैं कि 20/6 रुपये, ये क्या हो गया, इसका एसपी हो गया एक केले का। और ये क्या है, सीपी, ये क्या है, सीपी मतलब क्रय मूल्य किसका, एक केले का है, ये किसका है, एक केले का, ठीक है। अब देखो बटे में कितना आ रहा है, 8, और इधर कितना आ रहा है, 6। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जो 8 और 6 का क्या हो, लैसे हो। बोलो कितना होता है, 48। तो 48 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 48 से इधर करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि मान लेते हैं हम इसने खरीदे कितने, 48 केले, और बेचे कितने, 48 केले, क्योंकि जितना खरीदेगा उतना ही तो बेचेगा, ठीक है। तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लैसे से गुणा कर देते हैं, तो हमें पता लगता है कि इसने इतने केले खरीदे या बेचे। तो देखो इसे सॉल्व करेंगे तो सीपी आ जाएगा, 8 से काटेंगे इसे, किससे काटेंगे, 8 से। तो 8 छक्का 48, यानी कि 25 गुणा 6, 150 रुपये। 150 रुपये क्या है, यदि सीपी है, तो एसपी क्या होगा, यानी कि विक्रय मूल्य 6, 8, 48, और 20 गुणा 8 करेंगे तो ये कितना रहेगा, 8 दूनी 16, यानी कि 160 रुपये। बताओ 150 रुपये में खरीदा और 160 रुपये में बेच दिए केलों को, तो लाभ कितने का हुआ, 10 रुपये का, किस पे, 150 पे। और प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे, 100 से। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 5 से काट लो, 5 तियो 15, या फिर देखो, अच्छा 5 तियो 15 और 5 दूनी 10 और 0, तो ये कितना रहेगा, 20/3, देव भाग, तो 3 छक्के 18, 2 बचे और बटे 3, यानी कि 6 सही 2/3% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 6 सही 2/3% लाभ, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, सी, ठीक है। या फिर देखो हम यहीं से लिख सकते थे क्या, ये था हमारे पास 10/15 और इंटू क्या था, 100, ठीक है। इसे यदि हम काटेंगे, अच्छा 150 था, 10/150, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। अब हमने ये प्रतिशत में पढ़ा था कि 1/15 का मतलब कितना होता है, 6 सही 2/3%। याद है तो हम सीधा भी लिख सकते हैं, वरना भाग तो दे ही सकते हैं। तो नेक्स्ट है जैसे 45, किसी वस्तु को 211.20 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे 248.40 रुपये में बेचता तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। तो 211.20 या 211.20, बेटर ये होता है कि पॉइंट के बाद में एक एक अंक बोले, ठीक है। तो 211.20 में बेचे, यानी कि सेलिंग प्राइस है, 12% की हानि हो रही है।
12% की हानि हो रही है तो फिर सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100 माइनस 12 यानी कि ये 88 के बराबर है। अब हमें निकालना क्या है, अच्छा इतने में बेचता है तो उसका हानि या लाभ ज्ञात करो। तो पहले क्या निकालेंगे, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, किससे गुणा करेंगे, 100 से, तो ये हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है क्या, आप देखो इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 2, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 अंक है। इस 100 से ये कट जाएगा, 11 से काट लो, 11 8 88, इधर काटेंगे 11 एकम 11, कितने बचे बोलो, 11, तो 9 और 1 10, 101 हो गए, तो 11 9 99, फिर कितने बचेंगे, 2, 11 दूना 22 और 0, फिर 8 से काट लो क्या, काटो 8 से, 8 दूनी 16, कितने बचे 3, 8 चौक 32 और 0, यानी कि सीपी क्रय मूल्य कितना है, 240 रुपये। अब ये कह रहे हैं इसको 248.40 में बेचें, यानी कि ये एसपी है, इतना रखे यदि हम एसपी, तो हानि या लाभ याद करो, बोलो 240 में खरीदा और 248.40 में बेच दे, तो बोलो क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि ज़्यादा हम बेच रहे हैं। कितने का होगा, तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे, 40 से 48.40 यानी कि 8.40 या 8.40 का क्या होगा, लाभ होगा, किस पे होगा, क्रय मूल्य पे, यानी कि 240, और प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे, 100 से। ठीक है क्या, आगे देखो, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे इधर, तो नीचे क्या आएगी, 2 जीरो आएंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 अंक है। इस 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो इधर हो जाएगी, तो किससे काटे, 4 से काट लो, 4 छक्का 24, और इधर काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और 3 7 21, यानी कितना रहेगा, 7/2, और 7/2 का मतलब कितना है, और भाग दे लो, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो कितना रहेगा, 3.5% क्या रहेगा, लाभ, 3.5% लाभ, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, सी। ठीक है क्या, तो अगला है जैसे 46, यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपये में एक वस्तु को खरीद कर उसे 25% लाभ पर बेच दिया, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था। ठीक है, 60 रुपये में क्या किया, खरीदा, यानी कि ये क्या है, सीपी है, 25% के लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य पूछा है, क्या पूछा है, विक्रय मूल्य, और ये हमें क्या दिया, क्रय मूल्य। बोलो 60 रुपये है, 25% लाभ लेके बेचेंगे, यानी कि 125% में बेचेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे, 100। ठीक है, क्यों, मान लो क्रय मूल्य कितना मान रहे हैं, 100, तो 25% लाभ निकालेंगे तो कितना आएगा, 25, ये क्या है, सीपी, तो बोलो एसपी कितना बनेगा, 100 प्लस 25 यानी 125। ठीक है, अब हमें दिया क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे, निकालना क्या है, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, तो 125 से गुणा कर देंगे, या तो ऐसे मान के करो या फिर सीधा ही कर दो। ठीक है, बात एक ही है, तो इसे सॉल्व करेंगे, देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, फिर किससे काट लो, 5 से, 5 दूनी 10, और इधर काटेंगे 5 दूनी 10, 2 बचे, 50 25, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, यानी कितना रहेगा, 25 गुणा 3, 75 रुपये, 75 रुपये क्या है बोलो, विक्रय मूल्य, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी। ओके, अगला है जैसे आशीष विपिन को एक गाय 20% की हानि पर 5,000 रुपये में बेचता है। विपिन इसे कासिम को उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर बेचने पर आशीष को 15% का लाभ होता है। इस समव्यवहार में विपिन को कितना लाभ होता है। ठीक है, तो 3 व्यक्ति हैं, एक आशीष है, एक विपिन है, और एक कौन है, कासिम है। ठीक है क्या, तो ये हमसे कहा है कि आशीष विपिन को एक गाय 20% की हानि पर 5,000 में बेचता है, किसको, विपिन को, तो विपिन को बेच दी कितने में, 5,000 रुपये में। ठीक है क्या, आशीष ने बेची है, तो हम आशीष का क्या निकाल लेंगे, क्रय मूल्य, देखो 5,000 रुपये में बेची है, कितने में बेची है, 20% की हानि यानी कि 80 में बेची है, हमें निकालना क्रय मूल्य, यानी कि 100 से गुणा कर देंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 4 से काट लो 2 बार, और इधर 25 बार, और 2 से काट लो, इधर कितनी बार जाएगा, 250 बार, फिर करो गुणा, 25 गुणा 25 625, और 1 जीरो, यानी कि आशीष ने इसे कितने में खरीदा होगा, 6,250 रुपये में। ठीक है,
अब ये कह रहे हैं आगे पढ़ो, विपिन इसे कासिम को उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर बेचने पर आशीष को 15% का लाभ होता है। आशीष को 15% का लाभ हो तो उस मूल्य पर ये किसके जाएगी, कासिम के पास जाएगी। ठीक है, तो देखो 6250 है आशीष का क्रय मूल्य, इसका 15% लाभ निकालेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 115%, यानी प्रतिशत को हटाएंगे बटे 100 करेंगे तो ये कासिम का विक्रय मूल्य आएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, इधर काटेंगे 5 एकम 5, एक बचा 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बचे 50 25। ठीक है, करो गुणा, कितना 125 गुणा 115, देखो 125 और गुणा 115, 50 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल की, एक 5 एकम 5 और एक 6, एक से गुणा करेंगे तो 125 ही रहेगा, फिर एक से करेंगे तो कितना रहेगा 125। ठीक है, ऐड करेंगे तो 5 रहेगा, फिर 5 और 2 कितना रहेगा 7, फिर ऐड करेंगे 6 और 2 8 और 5 13 हासिल की, एक, एक और एक 2 और 2 कितना रहेगा 4 और एक। ठीक है, और बटे 2 और करना है तो इसमें 2 का भाग देंगे, देव भाग, ये रहा ना 2, 2 का भाग देंगे, देखो तो ये रहेगा 2 7 14, बोलो कितना बचेगा, कुछ नहीं, 3, 2 एकम 2, फिर एक बचा 17 हो गए, 2 8 16, एक बचा 2 7 14, एक बचा 2 5 10, यानी कि जो कासिम का मूल्य है कितना रहेगा 7187.5। ठीक है, आशीष के 15% के लाभ के बराबर बेचा है किसको, कासिम को। ठीक है, तो इस व्यवहार में विपिन का कितना लाभ होता है ये हमसे पूछा है, विपिन को कितना लाभ हुआ, तो देखो विपिन विपिन ने 5000 में खरीदा और कासिम को बेच दिया कितने में, 7187.5 में, तो हम देख सकते हैं लाभ हो रहा है, कितने का हो रहा है तो हम घटाएंगे। तो एक बार देखो इसे क्लियर करें, कुछ जगह बन सके ताकि इसको हटा देते हैं हम, है ना। तो ये हमसे पूछा है क्या, अब देखो क्या पूछा है, विपिन को कितना लाभ होता है, तो विपिन 5000 में खरीदा, 7187.5 में बेच दिया, तो लाभ निकाल दो, घटा देंगे 7187.5 में से 5000 माइनस कर देंगे, 0.0 लगा सकते हैं, तो 5 7 और ये 8 और ये 1, 7 में से 5 गए 2, यानी कि 2187.5 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा किसको, विपिन को 2187.5, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। ठीक है, आया समझ में। 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन है, आशीष है, विपिन है और कौन है, कासिम है। ठीक है, अब ये कह रहा है आशीष विपिन को 20% की हानि पर 5000 में बेचता है गाय। ठीक है, तो विपिन का एसपी यानी कि विपिन का क्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 5000 रुपये, क्योंकि 5000 में बेचा है किसने, आशीष ने बेचा है। आशीष के लिए तो विक्रय मूल्य है कितना 5000, लेकिन विपिन के लिए क्या है, क्रय मूल्य है 5000। ठीक है, अब 5000 20% की हानि पे है तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6250, ये किसका आएगा, आशीष का। अब हमसे कहा है कि जो विपिन है कासिम को बेचता है गाय को, लेकिन 15% के लाभ पर, किसके लाभ पर, आशीष के, तो आशीष का 15% निकालेंगे, ये 6250 का 15% निकाल के जोड़ेंगे या फिर 115% निकाल दो तो कितना आएगा 7187.5, यानी कि कासिम ने कितने में खरीदा, 7187.5 में। अब हमसे पूछा है विपिन को कितना लाभ हुआ, तो 7000 में से 5000 घटा देंगे, क्योंकि 5000 में खरीदा उसने और 7000 में बेच दिया, 7187.5 में, दोनों घटाएंगे तो फिर लाभ कितना आएगा 2187.5 रुपये। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे 48, एक कंप्यूटर को 30,875 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 5% की हानि होती है। ठीक है, 7% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य में बेचना चाहिए, तो 30,875,
30,875 में बेचने पर, यानी कि ये क्या है, विक्रय मूल्य है। और 5% की हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य कितना होगा फिर 95, यानी कि ये 95 के बराबर है। क्रय मूल्य निकालेंगे तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से। ठीक है, आप कितने का लाभ लेना है, 7% का लाभ लेना है। तो कितने में बेचेंगे, 107%, यानी कि 107/100 में। इस 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसे सॉल्व करना करो। देखो काट लेंगे 5 से, 5 एकम 5, कितने बचे 4, 45 हो गए। तो 5 9 45, फिर किससे काटे, 5 से इधर। तो 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 3 बचे 37, 5 7 35, 2 बचे 50 25, 19 से काट लो। तो 19 एकम 19 और 19 से इधर काटेंगे, 19 दूना 38, 19 30 57, 57 और 4 मतलब 47 हो गए। तो 19 दूना 38, 38 और 47 कितने बचे 9, 95 हुए, 19 5 95। तो कितना बचेगा, 325 गुणा 107, करो गुणा, 7 5 35, 2 7 दूनी 14 और 2 16, 1 7 21 और 1 22। 0 से करेंगे तो एक क्रॉस और लगा दो, 1 से करेंगे 325। ठीक है, जोड़ लो, कितना है ये 325, 5 6 7 4 और ये 3, तो कितना रहेगा 34,765 रुपये। कितना, 34,765 रुपये। ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, तो वापस गुणा करके देख लो, एक बार चेक कर लो इसको हल करके। देखो कितना था, 325 गुणा 107। ठीक है, तो 7 5 35, कितना बचेगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17, गड़बड़ हुई है गुणा करने में, वापस करो गुणा, इसको हटाओ एक बार, गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो देखो कितना रहेगा, ये था 325 और इंटू था 107, करो गुणा, 7 5 35, हासिल की 3 रहेगी, ये गड़बड़ गया था। 7 दूनी 14 और 3 17, हासिल की 1 7 21 और 1 22, फिर 0 के लिए क्रॉस लगा देंगे, कितना रहेगा 325। ठीक है, 5 7, 5 और 2 7, 2 और 2 4 और 3। ठीक है, यानी कि 34,775 रुपये, 34,775, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे 49, मनु 5500 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदती है। वह इस धनराशि का 12% इसकी मरम्मत पर खर्च करती है और बाद में इसे 5% की कुल हानि पर बेच देती है। मनु ने बाइक किस मूल्य पर बेची। ठीक है, 5500 रुपये की एक बाइक खरीदी और 12% इसकी सुधरवाने में लगा दी, मतलब मरम्मत पे खर्च कर दिए, कितना 12%। ठीक है, तो फिर कितने की पड़ेगी इसे ये, देखो दो तरीके हैं इसको करने के। दो तरीके कैसे, वो देखो एक बार। 5500 रुपये की बाइक खरीदी, कितने की, 5500 रुपये की। ठीक है, अब 12% इसका, 5500 को 12% और खर्च कर दिया इसको सुधरवाने में। तो या तो हम क्या करें, 12% निकालें फिर जोड़ें, या फिर हम सीधा ही क्या कर दें 112% निकाल दें, यानी कि 112/100। तो इसका टोटल सीपी आ जाएगा, यानी कितने की पड़ी इसमें। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो कर लो गुणा, कितना करेंगे 112 गुणा 55। ठीक है, तो 5 दूनी 10, हासिल की 1, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 एकम 5, फिर 5 से करेंगे तो 560 ही रहेगा। 0 6 11 1 6, यानी कितना रहेगा इसका सीपी, कुल सीपी 5500 की तो ली है, 12% और खर्च कर दिया, फिर कितने की पड़ेगी 6160 रुपये की। ठीक है, तो ये 6160 रुपये की पड़ेगी, थोड़ा जगह कर दे, यहाँ से हटा दे इसको, तो ये कितना रहेगा 6160। ठीक है, 6160 रुपये की पड़ गई टोटल पुरानी बाइक। ठीक है, अब हमसे गया बाद में से 5% की कुल हानि पर बेच देता है। 5% की हानि पे बेच दिया 6160 का
5% की हानि पर बेच दिया तो बाई किस मूल्य पर बेची। 5% की हानि यानी कि 100 माइनस 5, 95% निकाल दो इसका, 95/100, तो ये क्या आ जाएगा इसका SP। 10 से 10 कैंसिल, 5 से काटो, 5 दूनी 10 और इधर 19 बार, क्योंकि 19 गुणा 5 करेंगे 95, 2 से काटो, 2 तिया 6, फिर 1 में नहीं जाएगा, भाग टूट के 0, 2 8 16, करो गुणा, 19 गुणा 8 करेंगे, 19 5 95, 19 6 114, 19 उल्टा 152 होता है। कितना होता है 152, हासिल की 1 रहेगी, तो 19 दूना 38, 19 30 57 और एक कितना रहेगा 58, 5,852 इसका क्या रहेगा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा D। ठीक है, 5852 तो अगला है जैसे बलराम ने कृष्ण को एक ब्लूटूथ उपकरण 12% लाभ पर बेचा। कृष्ण ने इसे अर्जुन को 10% के लाभ पर बेचा। यदि अर्जुन ने इसके लिए 1540 रुपये का भुगतान किया तो कृष्ण के लिए ब्लूटूथ उपकरण का क्रय मूल्य कितना था। ठीक है, 3 व्यक्ति है, एक क्या है बलराम, दूसरा कौन है कृष्ण और तीसरा कौन है अर्जुन। ठीक है, तो देखो अर्जुन ने इसके लिए कितने दिए 1540 दिए, कितने दिए 1540, और कृष्ण ने इसे अर्जुन को 10% के लाभ पर बेचा, यानी कि 110 की वैल्यू है तो 100 की निकालेंगे। देखो अर्जुन ने कितने दिए 1540, तो 1540 10% के लाभ पे दिए, यानी कि 110 की वैल्यू है, 100 की निकालेंगे तो कृष्ण का आ जाएगा। इससे इसको काटा, 10 से 10, फिर 11 से काटो, 11 एकम 11, 4 बचे, 11 चौको 44, यानी कि 1400 रुपये किसके लिए है फिर ये कृष्ण के लिए। और हमसे पूछा क्या है, तो कृष्ण के लिए ब्लूटूथ उपकरण का क्रय मूल्य तो कितना था 1400 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा ए। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तो वो देखो एक बार, दूसरा देखो कैसे है। 3 व्यक्ति हैं, एक बलराम है, एक कृष्ण है और एक क्या है अर्जुन है। मान लिया हमने बलराम ने कितने में खरीदा 100 में, फिर 12% लाभ लेके बेचा कृष्ण को, तो कितने का बेच देगा 112 का, क्योंकि 100 प्लस 12, 100 का 12% निकालेंगे 12 ही होगा, और तो 112 में बेच देगा 100 प्लस 12 में, क्योंकि लाभ लेके बेचा। ठीक है, फिर कृष्ण ने अर्जुन को बेचा है 10% के लाभ पर, यानी कि 112 का 110% निकालेंगे, क्योंकि 10% का लाभ है 100 प्लस 10। ठीक है, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे 100, तो 10 से 10 इधर कट जाएगी, तो कर लो गुणा, 11 दूना 22, 2, 11 एकम 11 और 2 13, हासिल की 11 एकम 11 और 1 12, और बटे 10 करेंगे तो कितना रहेगा फिर 123.2 रुपये। ठीक है, इतना इसका क्या रहेगा अर्जुन का क्रय मूल्य रहेगा। ठीक है, अब हमें दिया है कि अर्जुन का कितना है क्रय मूल्य 1540 रुपये है। कितना है 1540, यानी कि जो 1540 है सवाल में है, और हमारे कितना है, तो हमारे कितना है 123.2 है, तो बट्टे करेंगे 123.2 के बराबर है। अब निकालना किसका है कृष्ण का, तो 112 से गुणा कर दो। देखो नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो इधर 1 0 आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट से पहले एक अंक है, बस इसको सॉल्व करना है। तो देखो करो सोल्व, 4 से काट दो, 4 3 12, फिर 3 में नहीं जाएगा, 4 उल्टा 32, भाग टूट के 0 लग के। ठीक है, इधर काटेंगे, 4 दूनी 8, कितने बचे 3, 32 हो गए, 4 उल्टा 32। अब किससे काटो 4 से काट लो, 4 7 28, 2 बचे, 4 7 28, फिर 4 से इधर काट दो, 4 3 12, कितने बचे 3, 34 हो गए, 4 उल्टा 32, 2 बचे, 4 5 20। ठीक है, 11 से काट दो, 11 7 77, इधर काटेंगे, 11 3 33, 5 बचे, 11 5 55, फिर 7 से काट दो, 7 5 35, यानी कितना रहेगा 28 गुणा 10 280, ये बच रहा है ना 28 गुणा 10 280, और गुणा कितना रहेगा 5, तो 0 5 उल्टा 40, 4 5 दूनी 10 और 4 14, तो कितना रहेगा 1400 रुपये, यानी ऑप्शन कौन सा रहेगा ए। तो कोई सा भी तरीका लगा सकते, आंसर वही रहेगा। ठीक है, अगला है तो नेक्स्ट है जैसे 51,
एक विक्रेता अपने माल को 20% की छूट पर बेचता है, लेकिन प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक निर्धारित करता है। क्रय मूल्य से 30% अधिक निर्धारित करता है। प्रत्येक वस्तु पर उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लिया हमने उसका क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, अब ये कह रहा है इसका जो मार्केट प्राइस है यानी कि अंकित मूल्य 30% अधिक निर्धारित करता है किससे, सीपी से। तो 30% अधिक निर्धारित करेंगे कितना हो जाएगा, 130। फिर कह रहा है 20% की छूट देते हैं, तो छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर। तो 130 पर 20 की छूट देंगे तो कितना रहेगा, 80%, यानी कि 80/100। तो फिर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 80% कितने का, 130 का। 130 का 80% निकालो तो विक्रय मूल्य आएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 13 × 104, यानी विक्रय मूल्य कितना रहेगा, 104 रुपये। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है प्रत्येक वस्तु पर उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। देखो 100 की कोई वस्तु थी, मार्केट प्राइस किया यानी कि हमने कितने की चिट लगा दी उस पर, 130 रुपये की, यानी कि छपा हुआ मूल्य कितना है, 130 रुपये। अब हमने डिस्काउंट दे दिया 20% का, तो कितने की बेचेंगे, 104 रुपये की। 100 में खरीदी, 104 में बेच दी। बोलो लाभ कितने का, 4 का। किस पे, 100 पे। और प्रतिशत में बदलेंगे 100 से गुणा, यानी कितना रहेगा, 4%। क्या रहेगा, लाभ रहेगा, प्रॉफिट प्रतिशत 4%, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। यही तो पूछा, प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। ठीक है, अगला है जैसे 52। एक आदमी कुल 15 रुपये में 15 एक समान वस्तुएं खरीदता है। यदि वह उनमें से प्रत्येक को 1.23 रुपये में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सीपी हमें दे रखा है कितना, 15 रुपये में 15 सामान है। 15 सामान एक समान वस्तुएं हैं, सामान बोल दो या क्या बोल दो, वस्तुएं, जैसे सवाल में दिए है 15 वस्तुएं। बोलो कितने की है, 15 रुपये की है। तो एक वस्तु कितने की होगी, 15/15, यानी कितने की हो जाएगी, 1 रुपये की। ठीक है, अब ये कह रहा है प्रत्येक वस्तु को 1.23 रुपये में बेचता है, यानी कि एस पे कितना है, 1.23 रुपये एक वस्तु का। तो एक की हमने खरीदी और 1.23 की बेच दी, यानी 1.23 की। तो बोलो लाभ कितने का हुआ, 0.23 का। किस पे हुआ, 1 पे हुआ। प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो ये क्या आएगा, लाभ प्रतिशत। देखो ऊपर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। क्यों, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 अंक है। इस 100 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 23/1, यानी कि 23%। तो लाभ प्रतिशत कितना रहेगा, 23%, यानी ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस यहीं पर कंप्लीट होते हैं। इससे आगे वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।